हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एससीआर होता है उस एससीआर में गेट ड्राइव की रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसमें हमने देखा था कि गेट ड्राइव में जो हम पल्स यूज करते हैं उसके लिए जो ट्रिगरिंग सर्किट यूज करते हैं उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और गेट पल्स की विड्थ से हम किस तरह से अलग अलग लॉसेस रिड्यूस कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एससीआर के रेटिंग्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं एससीआर के रेटिंग्स। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कोई भी एससीआर का मैन्युफैक्चरिंग करती है तो तीन चीजें वो ध्यान में रखती है। फर्स्ट वन दैट इज वोल्टेज, कि आपका जो एससीआर है वो कितने वोल्टेज पे वर्क करने वाला है। नेक्स्ट वन करंट, यानी कि जो आपका एससीआर है वो कितने करंट पे वर्क करने वाला है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो सकता है। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एससीआर अगर परचेस करते हो तो ये तीन चीज ध्यान में रखनी चाहिए। वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे वो वर्क करने वाला है, और एससीआर के दोनों टर्मिनल पे आप कितना वोल्टेज अप्लाई करने वाले हो, एससीआर में से कितना करंट फ्लो होने वाला है और कितनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका एससीआर वर्क करने वाला है। अगर आप इन तीन पैरामीटर को ध्यान में रख के वर्क करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर इस लिमिट से आप ज्यादा वैल्यू को अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एससीआर डैमेज हो जाएगा। और इसी चीज को बोलते हैं एससीआर के रेटिंग्स। ओके, कि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है। अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा करंट या वोल्टेज अप्लाई किया तो इससे आपका एससीआर डैमेज हो सकता है, और इसके लिए आपको एससीआर की प्रोटेक्शन सर्किट भी लगानी पड़ती है, जिससे आप वोल्टेज और करंट रेटिंग से ज्यादा अगर वोल्टेज या करंट अप्लाई करते हो उससे आपका एससीआर डैमेज ना हो जाए। ओके, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एससीआर का जो करंट रेटिंग होता है वो क्या होता है, करंट रेटिंग ऑफ एससीआर। तो जब भी हम एससीआर की बात करते हैं तो इसमें जो भी करंट फ्लो होता है उस करंट से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जंक्शन टेम्परेचर होता है, वो ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अगर आपका करंट है वो बहुत ही ज्यादा रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और इससे आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। ओके, तो जो एससीआर का करंट रेटिंग है उससे ज्यादा अगर आपका करंट फ्लो होता है तो इसके लिए आपको करंट प्रोटेक्शन सर्किट लगानी पड़ती है कि इससे ज्यादा करंट फ्लो होने की ट्राई करता है तो वो जो आपका प्रोटेक्शन सर्किट है उसे एससीआर से डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि ओपन सर्किट कर देगा। ओके, तो इसके लिए आप सिंपली एक फ्यूज भी लगा सकते हो, जिससे अगर करंट की ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो फ्यूज है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एससीआर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि एससीआर को किस किस करंट पे वर्क करना चाहिए। तो फर्स्ट वन है वो है एवरेज करंट रेटिंग। इसको हम इंडिकेट करते हैं आई ऑफ टी से। ओके, तो जो आपका एससीआर है उसमें से मैक्सिमम रिपीटेटिव एंड एवरेज करंट होता है जो कि एससीआर में से फ्लो हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एवरेज करंट रेटिंग। ओके, मैक्सिमम रिपीटेटिव एवरेज करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दी एससीआर। एससीआर में से जो मैक्सिमम एवरेज करंट हो उसे हम बोलते हैं एवरेज करंट रेटिंग। अगर इससे ज्यादा एवरेज करंट फ्लो होता है तो आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा जो आपका एससीआर है उसमें से जो एवरेज करंट फ्लो होता है उसकी वजह से कितना पावर लॉस होता है। ओके, तो वन बाय वन चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट वन दैट इज मैक्सिमम रिपीटेटिव एवरेज करंट, ओके, दैट कैन फ्लो थ्रू द एससीआर। ओके, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितना पावर लॉस होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि यहाँ पे जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से जो आपका एससीआर स्विच करता है उसमें स्विचिंग लॉस कितना हो सकता है। ओके, ये दोनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एवरेज करंट रेटिंग से जुड़े हुए हैं। ओके, सेकेंड वन दैट इज आरएमएस करंट रेटिंग, जिसे हम इंडिकेट करेंगे आई टी आर से, जो कि इंडिकेट करता है आरएमएस करंट रेटिंग। ओके, ये आरएमएस करंट रेटिंग एक तरह का एवरेज करंट रेटिंग जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम रिपीटेटिव आरएमएस करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दी एससीआर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि एवरेज करंट हम कब देखेंगे और आरएमएस करंट कब देखेंगे। ओके,
जब आप एसी सर्किट पे वर्क करते हो तो, और जब आप डीसी सर्किट पे वर्क करते हो। ओके, दोनों में एक में आएगा एवरेज करंट और दूसरे में आएगा आरएमएस करंट। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिपीटेटिव आरएमएस करंट है जो कि आपके एससीआर से फ्लो हो सकता है, उससे आपको पता चलेगा आरएमएस करंट रेटिंग। ये जो हमारा आरएमएस करंट रेटिंग है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो मेटालिक जंक्शन होते हैं, जो भी लीड्स होते हैं एससीआर के जो टर्मिनल होते हैं, उस पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है। ओके, यानी कि जो हीटिंग होता है वो आपको आरएमएस करंट रेटिंग से पता चल सकता है कि यहाँ पे आरएमएस करंट रेटिंग इतना है तो मैक्सिमम हीटिंग यहाँ पे इतना हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हीटिंग होता है, इसके लिए हीटिंग इंटरफेसेस ऑफ एससीआर। ओके, जो भी मेटालिक हमारे जंक्शन है और लीड से, उसमें जो हीटिंग होता है वो आपको एससीआर करंट रेटिंग से पता चल सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा दो टाइप के करंट रेटिंग। फर्स्ट वन दैट इज एवरेज करंट रेटिंग, जिससे हमें पावर लॉस और स्विचिंग लॉस पता चल सकता है। सेकंड वन दैट इज आरएमएस करंट रेटिंग, जिससे हमें जो हीटिंग होता है उस हीटिंग के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सर्ज करंट रेटिंग, जिसे हम इंडिकेट करेंगे ITSM से। अभी आपको पता चल गया होगा कि सर्ज करंट क्या होता है। सर्ज करंट के जो मैक्सिमम पीक आते हैं उससे आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये सर्ज करंट रेटिंग है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम कितने करंट का पीक आएगा तब भी आपका एससीआर है वो उसे विस्टैंड कर सकता है। ओके, और जो भी उसका लाइफ टाइम पीरियड है उसमें कितने ऐसे सर्ज करंट के पीक आएंगे तब तक यहाँ पे आपके एससीआर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा सर्ज करंट पीक आते हैं तो उससे आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर्ज करंट और पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्ज करंट। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू का पिक और सर्ज करंट यहाँ पे आएगा तो आपका एससीआर वर्क करेगा या फिर डैमेज हो जाएगा। ओके, अगर इससे ज्यादा वैल्यू का जो पिक एम्पलीट्यूड वाला सर्ज करंट आता है तो मे बी उससे आपका एससीआर डैमेज भी हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फोर्थ वन दैट इज आई स्क्वायर टी रेटिंग। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा आई स्क्वायर आर, यानी कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे आई स्क्वायर आर इंडिकेट करता है कि जब भी यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से आई स्क्वायर टी यहाँ पे थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे हीटिंग हो सकता है। ओके, जिससे आपका एससीआर फिर से डैमेज हो सकता है। तो आई स्क्वायर टी यहाँ पे रेटिंग है वो इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम कितनी थर्मल एनर्जी यहाँ पे एससीआर को डैमेज कर सकती है। ओके, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो फॉल्ट होते हैं, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इससे एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोई एक हाई वैल्यू का फ्यूज यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे जो करंट फ्लो होगा उससे आपका फ्यूज डैमेज हो जाएगा या फिर फ्यूज जल जाएगा, जिससे आपका एससीआर है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये जो आई स्क्वायर टी रेटिंग है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे थर्मल एनर्जी को। ओके, और यहाँ पे हम इस आई स्क्वायर टी रेटिंग से हमें पता चल सकता है कि कौन सी वैल्यू का हमें यहाँ पे फ्यूज लगाना है जिससे आपका एससीआर प्रोटेक्ट हो सके। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली द डिवाइस। ओके, तो ये रेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग है जिससे आपका एससीआर है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। ये सब रेटिंग जानने से आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है या फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू तक आपका एससीआर है वो प्रिवेंटेड रहेगा कोई फॉल्ट से। ओके, और अगर इससे ज्यादा कोई वैल्यू का करंट यहाँ से फ्लो होगा तो आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द लास्ट वन एंड दैट इज DI/dt रेटिंग। यहाँ पे DI/dt रेटिंग का मीनिंग होता है कि करंट कितना चेंज होगा तो आपका एससीआर उससे। DI/dt रेटिंग है वो मैक्सिमम अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंडिकेट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, इससे ज्यादा अगर मैक्सिमम DI/dt से ज्यादा अगर करंट में चेंज आएगा तो आपका एससीआर है उसमें हीटिंग ज्यादा होगी, और हीटिंग जहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि एससीआर है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में बनता है। ओके, इसका जो डायमीटर और जो वो बहुत ही स्मॉल एरिया होता है। ओके, और इससे क्या होगा, जब भी करंट में ज्यादा चेंज आएगा तो उससे
आपके एससीआर में हीटिंग ज्यादा होगी और हीटिंग की वजह से आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। नॉर्मली जो ये वैल्यू होती है di/dt की, वो उसकी जो रेंज होती है वो कुछ इस तरह से दी जाती है 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड। ओके, यानी कि 50 माइक्रोसेकंड 50 एम्पियर का 1 माइक्रोसेकंड में चेंज आएगा तो ये अलाउेबल है। ओके, और अप टू अलग अलग रेटिंग के अलग अलग एससीआर होते हैं, तो 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से लेके 800 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड इतना यहाँ पे अलाउेबल है। ओके, इससे ज्यादा अगर होगा तो आपका एससीआर डैमेज हो सकता है। एक टिपिकल रेंज है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एससीआर मिलते हैं जिसमें 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड में 50 एम्पियर का चेंज आएगा, तो इस तरह के भी एससीआर मिलते हैं। और अगर आपको हायर रेटिंग के एससीआर चाहिए जिसमें 800 एम्पियर 1 माइक्रोसेकंड में चेंज हो तो भी एससीआर डैमेज ना हो, इस तरह के अगर आपको एससीआर चाहिए तो इस तरह के एससीआर भी हमें मिलते हैं। तो आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो इंडिकेट करता है कि करंट की कौन सी वैल्यू पे आपका एससीआर है वो डैमेज हो सकता है। तो जब भी आप एससीआर के रिलेटेड कोई भी वर्क करो तो ये जो इसके करंट रेटिंग है इसके बारे में जान लेना सबसे जरूरी होता है कि अगर आपको एससीआर की प्रोटेक्शन सर्किट डिजाइन करनी है तो उस प्रोटेक्शन सर्किट में एवरेज करंट से ज्यादा करंट फ्लो हो या फिर आरएमएस करंट से ज्यादा करंट फ्लो हो तो इसके लिए कोई प्रोटेक्शन डिवाइस ऐड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल कोई सर्ज करंट से ज्यादा करंट का कोई एम्पलीट्यूड वाला हाई पिक यहाँ से पास होने की ट्राई करता है तो इससे आपका एससीआर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब पैरामीटर है वो सर्किट डिजाइन करने से पहले आपको यहाँ पे देख लेने हैं जिससे आपका एससीआर है वो अच्छे से वर्क कर सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एससीआर के वोल्टेज रेटिंग क्या होते हैं, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में सिर्फ करंट रेटिंग की बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एससीआर के वोल्टेज रेटिंग क्या होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।